बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 6 में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं और किस तरह से हम प्रोग्राम के थ्रू यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो आज हमने बेसिकली करना ये है कि एक प्रोग्राम राइट करना है जो यूज़र से इनपुट ले और उसे डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट करवाए। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जब मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करवानी पड़ेगी। तो जिस जगह पे मैं स्टोर करवाऊँगा वो रैम होगी। तो रैम में वेरिएबल्स बनते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूँगा तो रैम के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये रैम है और ये एक वेरिएबल बन गया है, ठीक है। और इसका नेम क्या है? इसका नेम है ए। अब ये वेरिएबल इनिशियली खाली है क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन की है, इनिशियलाइजेशन नहीं की। अगर मैं इनिशियलाइजेशन करता तो फिर यहाँ पे कोई वैल्यू आती, ठीक है। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। अब मैंने एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है जिससे यूज़र को ये पता चले कि हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो उसके लिए मुझे आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करना होगी। तो वो किस तरह से करते हैं? आउटपुट लेने के लिए हम सी आउट एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओ स्ट्रीम क्लास में डिक्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसको डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक डिस्प्ले स्क्रीन है और ये हमारी कोई स्ट्रिंग है। तो हम इस ऑपरेटर के थ्रू इस स्ट्रिंग को अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और ये ऑपरेटर हम सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। अब यहाँ तक जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इंट्रा नंबर। अब यहाँ पर हमने जस्ट आउटपुट शो करवाई है, यूज़र से नंबर तो इनपुट लिया ही नहीं। तो नंबर इनपुट लेने के लिए हम सी इन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सी इन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि आई स्ट्रीम क्लास में डिक्लेयर है। ये हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो सी इन के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमने वो वैल्यू स्टोर करवानी है। तो हमारा वेरिएबल क्या है? ए। देखें अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इंटर कर सकता हूँ, ठीक है। अब 10 मैंने 10 इंटर किया है, वो 10 इस वेरिएबल में आके स्टोर होगी, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या किया है कि एक मैसेज शो करवाया है, इंटर नंबर, और यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया है 10। अब मैंने यूज़र से नंबर इनपुट ले लिया। अब मैंने दोबारा डिस्प्ले स्क्रीन पर ये शो करवाना है कि यू हैव इंटर 10। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है 10 पड़ी है, तो ये मुझे सी आउट के थ्रू डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो कुछ ऐसे होगी कि ए में जो वैल्यू है वो आप स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करवा दें। यहाँ इसका मीनिंग है कि आप स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से एक वैल्यू लें, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए यूज़र से एक वैल्यू लें और उसे ए वेरिएबल में स्टोर करवा दें, ठीक है। तो
अब इसकी आउटपुट लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ यू। अब क्या होगा कि पहले ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, उसके बाद ये वैल्यू डिस्प्ले होगी। देखें, इसको वाइट हम कर लेते हैं कलर को। पहले ये स्ट्रिंग जो है ये डिस्प्ले हुई, उसके बाद ये जो ए में वैल्यू है वो डिस्प्ले हुई। तो आज का बेसिकली हमारा यही टास्क था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में इनपुट लेके स्टोर करवानी हो तो हम कोमे से सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो वेरिएबल बना लूँ यहाँ पे बी, तो फिर मुझे यहाँ पे कोमे से सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम टेन, वो तो वैसे ही आ गया। अब ये देखें, ये कोई वैल्यू है जो पता ही नहीं है क्या है। क्यों? क्योंकि मैं ने जब दो वेरिएबल में स्टोर करवानी है तो कोमे से सेपरेट नहीं करूँगा। उसके लिए मुझे इस तरह से इसे राइट करना होगा कि पहले आप ए को इनपुट लें, फिर बी को इनपुट लें, और यहाँ पे पहले ए को शो करवाएं फिर बी को शो करवाएं। इस सब को हम अरेज कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। यू हैव इंटर 10 एंड 10। ये 10 ए का है और ये 10 बी का है। यहाँ पे ये 10 ए का है और ये बी का है। तो आज का हमारा यही टास्क था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपने थ्योरी पे वापस आएंगे और इंशाल्लाह अगले टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। आपको ये लगता है कि आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए। हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें।